Hello students, today we are going to read chapter number 7 from 10th class English book Footprints Without Feet, and the title of the chapter is The Necklace. This is a story of a lady जिसका नाम है मटिल्डा और वो एक पार्टी पर जाती है और अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है बट शी लोस्ट दैट नेकलेस और क्या होता है उसके बाद वी विल रीड इन दिस स्टोरी सो लेट अस स्टार्ट। मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन मिलता है। शी हैज़ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास ड्रेस तो है बहुत सुंदर पर उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। और फिर वो अपनी एक फ्रेंड से नेकलेस जो है बोरो करती है। बोरो करना मतलब उधार लेती है। एंड लॉस इज इट। और फिर उससे वो खो जाता है। वट हैपन्स दैन, उसके बाद क्या होता है वी विल रीड इन दिस स्टोरी। सो लेट अस स्टार्ट। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into family of clerks. अब यहाँ पर शी यूज़ हुआ है मटिल्डा के लिए कि वो बहुत ही सुंदर है। मटिल्डा इज़ वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज़ जो कि बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब दुर्भाग्य से एक ऐसी फैमिली में पैदा होती है जो कि एक क्लर्क्स की फैमिली है। मतलब कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि उसको एक रिच फैमिली में पैदा होना चाहिए पर वो कैसी फैमिली में पैदा होती है, एक क्लर्क्स की फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished. अब उसके पास डॉरी नहीं है मतलब दहेज नहीं है उनके पेरेंट्स के पास उसको देने के लिए। उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो किसी रिच पर्सन से या किसी स्पेशल पर्सन से उसकी शादी हो या कोई स्पेशल पर्सन उसको पसंद करे। उसके पास कुछ ऐसा नहीं है। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और फिर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है एक क्लर्क से जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एक क्लर्क की जॉब करता है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। बहुत सिंपल थी पर अनहैप्पी थी, नाखुश थी बिकॉज शी वांटेड टू बी इन अ रिच फैमिली और हाई स्टेटस फैमिली का पार्ट बनना चाहती थी। पर वो एक क्लर्क के साथ उसकी शादी होती है और वो एक सिंपल सी लाइफ जी रही है। शी सफ़र्ड इंसेंटली मतलब लगातार जो है वो सफ़र ही करती है मतलब बहुत सी चीज़ों में उसको मन मारना पड़ता है अपना। शी फीलिंग हर सेल्फ बोर्न ऑफ ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो फील करती है कि वो एक ऑल हर तरह की शान व शौकत के साथ पैदा होती। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द वॉन चेयर्स। मतलब बहुत दुखी होती है अपनी गरीबी की वजह से। अपना पुराने अपार्टमेंट जिस घर में वो रहती है और उसकी पुरानी सी गंदी सी दीवारें और टूटी हुई कुर्सियाँ, हर चीज़ जो है ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड हर एंड एंगर्ड हर। और हर चीज़ उसको गुस्सा दिलाती है, उसको दुखी करती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, says, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silvers, and she thought of exquisite food served in marvelous dishes. अब जब वो अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने बैठती है और जब उसके हस्बैंड खाने के लिए टरीन क्या होता है, एक बर्तन जिसमें सूप सर्व किया जाता है, तो जैसे ही वो टरीन का ढक्कन उठाते हैं और कहते हैं कि वाह कितनी अच्छी पॉट पाई बनाई है, और आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और मुझे तो इससे अच्छा कुछ और पता ही नहीं है। ये उसके हस्बैंड की वर्डिंग है। पर जो मटिल्डा है वो किसके बारे में सोच रही है? वो एलिगेंट डिनर्स, बहुत जो भव्य, जो
बड़े लोग जैसे डिनर करते हैं उसके बारे में सोच रही है कि वो सिल्वर यूटेंसिल्स में सर्व किया जाता है और बहुत ही अच्छा वो खाना होता है और बहुत बढ़िया तरह की वो डिशेस बनाते हैं। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स नथिंग, उसके पास ना तो कोई फ्रॉक्स मतलब कोई अच्छी ड्रेसेस हैं, ना ही कोई उसके पास ज्वेलरी है, कुछ भी नहीं है उसके पास। शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको तो सिर्फ वही चीज़ें पसंद हैं, मतलब हाई सोसाइटी के लोगों का रहन सहन, उनका खान पान, उनके ड्रेसेस, उनकी ज्वेलरी, एवरीथिंग शी लव्ड, बट उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. अब उसकी एक फ्रेंड है जो कि काफ़ी अमीर है, जो कि उसकी कॉन्वेंट की, जब वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ती थी तो उसकी स्कूल मेट रही थी, और वो उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब भी वो उसके घर से वापस आती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत डिसअपॉइंटेड होती थी, बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, और एक दिन क्या होता है, उसके हस्बैंड अपने ऑफिस से वापस आते हैं। ही इज़ इलेटेड, इलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके हाथ में एक बहुत बड़ा एनवेलप है। अब उस एनवेलप में क्या होगा? हेयर, ही सेड, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू। वो कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, और फटाफट वो उस एनवेलप में से एक कार्ड निकालती है, एक प्रिंटेड कार्ड है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau asked the owner of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening, January 18th at Minister's residence. तो ये एक इनविटेशन है उनके लिए, तो उन्हें मिनिस्टर के रेजिडेंस पर एक पार्टी के लिए इनविटेशन मिलता है। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब इस मतलब खुश होने की बजाय जो मैटिल्डा है वो जो इनविटेशन कार्ड जो है वो टेबल पर फेंकते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूँगी? बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम इस कार्ड को देखकर खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती। दिस इज़ एन ओकेज़न अ फाइन वन, और ये एक अच्छा ओकेज़न है तुम्हारे लिए बाहर जाने के लिए। एवरीबडी विशेज़ वन, और हर किसी का यही मन करता है कि वो किसी पार्टी में जाए। एंड इट वो इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, मतलब बहुत सिलेक्टेड लोगों को दिया गया है, सभी एम्प्लॉयज़ को ये इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम्हें वहाँ पर मेरे ऑफिस के बहुत से लोगों से वहाँ पर मिलने का मौका मिलेगा। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, वट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। अब वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और आंखों में उसकी एक इरिटेशन है, एक गुस्सा है, और बिना मतलब उसमें कोई गुस्से में वो अपने हस्बैंड से बोलती है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ ऐसे फंक्शन पर क्या पहन कर जाऊँगी? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टेमर्ड, वो हकलाते हुए बोलता है कि मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। वाई द ड्रेसेस यू वियर व्हेन यू गो टू थिएटर, तो उन ड्रेसेस के बारे में पूछता है कि जो अब तुम थिएटर जाती हो तो जो ड्रेसेस तुम पहन कर जाती हो वो ड्रेसेस भी तो सुंदर हैं। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं जो तुम ड्रेसेस थिएटर पहन कर जाती हो। ही वॉज साइलेंट, स्टुपिफाइड इन डिज़मे, मतलब अब वो क्या है, उदास सा हो जाता है, एकदम से चुप हो जाता है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ
वीपिंग। और जब वो देखता है कि उसकी वाइफ रोने लग जाती है तो वो एकदम से चुप हो जाता है, हैरान हो जाता है। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, वो पूछता है कि क्या वजह है तुम्हारे रोने की, व्हाट इज़ द मैटर। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अंदर से जो उसको गुस्सा आ रहा है उसको शांत करते हुए बड़ी शांत आवाज़ में बोलती है, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, और अपनी गालों पर जो आंसू हैं उनको साफ करते हुए वो बोलती है, नथिंग, आई ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। वो कहती है कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसी वजह से मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। और वो कहती है कि अपना ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो जो तुम्हारे साथ वर्क करते हैं, उनमें से किसी पर्सन को दे दो ताकि उनकी वाइफ जो कि मुझसे बेटर होगी, जिसके पास मुझसे बेटर ड्रेसेस होंगी, वो पार्टी को इंजॉय कर सके। ही ग्रीव्ड एंड आंसर, और वो फिर थोड़ा उदास हो जाता है, ग्रीव्ड मतलब थोड़ा उदास हो जाना, बट आंसर फिर भी कहता है, लेट अस सी मटिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर द अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। और वो मटिल्डा से पूछता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा कॉस्ट्यूम कितने का आएगा, उसके कितने रुपए का आएगा, कितने पैसे लगेंगे, और कुछ ऐसा खरीदना जो कि बाकी ओकेजन्स पर भी तुम पहन सको और कुछ सिंपल सा हो। She reflected for some seconds, thinking for a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. अब वो थोड़ी देर सोचती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो अंदाज़ा लगाती है कि कितने पैसे मैं मांगूंगी, कितना अमाउंट मांगूंगी कि एकदम से उसके हस्बैंड रिफ्यूज़ ना कर दें, मना ना कर दें, क्योंकि वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब उनका फाइनेंशियल सर्कल जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वो कुछ सोच कर ही बोलना चाह रही है। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और फिर फाइनली वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सही तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसेस ओ टू कवर इट। और वो कहती है लगभग 400 फ्रांसेस मुझे चाहिए होंगे ताकि मैं एक अच्छी ड्रेस खरीद सकूं। ही टर्न्ड अ लिटल पेल, वो थोड़ा सा उदास हो जाता है उसका हस्बैंड, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer। थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसने इतने पैसे ही जमा किए थे कि वो एक गन खरीदना चाहता था और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग के लिए जाना चाहता था, with some friends who went to short larks on Sunday। और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस गन को लेकर शूटिंग के लिए जाना चाहता था, जो कि हर संडे कहाँ जाते थे, लार्क्स की शूटिंग। लार्क्स से होता है एक छोटी भूरी गाने वाली एक बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है जिसकी हंटिंग के लिए उसके फ्रेंड्स जाते हैं। नेवरदीलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रांसेस। और फिर वो आंसर करता है, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रांसेस दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, पर कोशिश करना एक सुंदर सी ड्रेस खरीद सको। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लॉइजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंशियस। अब वो दिन आता है जब उन्हें पार्टी पर जाना है। द डे ऑफ बॉल, बॉल मतलब यहाँ पर पार्टी के लिए यूज़ हुआ है। सो मैडम लुइजल जो है वो काफ़ी उदास हो जाती है, और नेवर दी लेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, जबकि उसकी ड्रेस तो है बिल्कुल तैयार। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, वट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। अब वो उसके हस्बैंड पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम 2-3 दिन से कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो। शी रिस्पॉन्डेड, और वो आंसर देती है, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। वो कहती है कि मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं है।
नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद, जिसे मैं पहन सकूँ. आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. और मेरी लुक तो बिल्कुल ऐसे लगे कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और इसलिए मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती. ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स. वो कहते कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो जो कि एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे और सुंदर भी लगेंगे. इन दिस सीजन दे लुक वेरी नाइस, वेरी चिक. और इस सीज़न में तो वो वैसे भी बहुत सुंदर लगते हैं. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो उस चीज़ को नहीं मानती. एंड नो, और क्या रिप्लाई करती है, नहीं. देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वीमेन. तो वो कहती है कि इससे ज़्यादा तो शर्मिंदगी वाला कुछ और नहीं होगा कि मैं इतनी अमीर लेडीज़ के बीच में ऐसी शेबी, मतलब ऐसी सिंपल सी बनकर जाऊंगी. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके हस्बैंड चिल्ला कर बोलते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स. अब वो एकदम से बोलते हैं, एकदम उनके माइंड में आइडिया आता है और वो कहते हैं कि हम कितने बेवकूफ़ हैं. जाओ और अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से उनसे कुछ ज्वेल्स जो हैं उधार लेकर आओ. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, और वह एकदम से खुशी से चिल्लाती है, इट्स ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. और वो कहती है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. मैम Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it and opened it and said, choose my dear. और फिर अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसको अपनी पूरी बात बताती है. उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर उसको अपने क्लोजेट से एक बॉक्स ला कर देती है, ज्वेलरी बॉक्स ला कर देती है और कहती है इसमें से अपनी चॉइस का कोई भी ज्वेलरी ले लो. She saw at once some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. अब क्या है, वो कुछ पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर गले में पहनने के लिए कुछ पर्ल्स देखती है. देन फिर उसको एक वेनेशियन, मतलब वेनिस का एक क्रॉस गोल्ड का बना हुआ वो दिखता है. फिर कुछ ज्वेल्स जो हैं बहुत अच्छे बने हुए वो दिखते हैं. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास एंड हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नोर लीव देम. अब वो अपने शीशे के सामने, मिरर के सामने उनको ट्राई करके देखती है और फिर वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो उन्हें छोड़ जाए या लेकर जाए. देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर. वो फिर पूछती है, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ज्वेलरी है. वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू. वो कहती है कि हाँ, पर क्यों, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद आएगा. सडनली शी डिस्कवर्ड अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. और फिर एक ब्लैक सैटिन का बॉक्स निकालती है, ब्लैक कलर का बॉक्स होता है और उसमें एक बहुत सुंदर नेकलेस होता है जो कि डायमंड से बना है. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उसके हाथ कांपते हैं जैसे ही उसको बाहर निकालती है. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और फिर वो अपने गले के पास उसको लगा कर देखती है. एंड वॉज एस्थेटिक, जो कि बहुत ही सुंदर है. देन शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस. और फिर वो पूछती है, क्या तुम इसे मुझे उधार दे सकती हो, सिर्फ इसी को. और उसकी फ्रेंड बोलती है, येस वाई नॉट. वो उसको वो नेकलेस जो है डायमंड का वो दे देती है. She fell upon the neck of her friend and embarrassed her with passion, then went away with her treasure. और फिर वो अपनी फ्रेंड से मतलब बहुत खुश है और फ्रेंडली उसको बहुत खुशी के साथ उसको गले लगाती है और फिर अपने जो उसके पास खजाना है उसके साथ अपने घर चली जाती है. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. अब वो पार्टी का दिन आता है. मैडम लॉइजल
वॉज ग्रेट सक्सेस, मतलब बहुत सक्सेसफुल है, मतलब उसको ड्रेस भी मिल गई और उसके पास ज्वेलरी भी बहुत सुंदर है. शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, गॉर्जियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. और वो पार्टी में सबसे सुंदर लग रही है, बहुत एलिगेंट, बहुत सुंदर लग रही है और खुश है बहुत. ऑल मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड. और फिर सभी जो लोग हैं, जो मैन हैं वहाँ पर, वो उसकी तरफ देखते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसके साथ डांस करना चाहते हैं. शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म एंड इंटॉक्सिकेटेड. अब intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all the admiration and victory so complete and sweet to her heart. और वो पूरी खुशी के साथ, पूरे जोश के साथ डांस करती है. वो खुशी, मतलब अपनी खुशी में के नशे में चूर है, अपनी विक्ट्री के नशे में चूर है और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ अपनी एडमिरेशन, जो मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो सब उसके माइंड में चल रहा है. शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. और सुबह के 4 बजे तक वो पार्टी में है और सुबह 4 बजे वो लगभग अपने घर की तरफ जाती है. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और उसके हस्बैंड जो हैं वो मतलब नींद में हैं और पास के एक सैलून में हैं आधी रात से, मतलब अब सुबह के 4 बज गए हैं, 12 बजे से उसके हस्बैंड उस सैलून में हैं और उनके साथ 3 और जेंटलमैन भी हैं जिनकी वाइफ्स भी पार्टी में खूब इंजॉय कर रही थी. He threw around her shoulders and modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of ball costume. अब वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, उसे बहुत ही अच्छे से हग करता है. अब मैटिल्डा जो है बहुत ही खुश है बिकॉज़ उनकी जो पॉवर्टी है, जो उनकी गरीबी है, वो सब उस बॉल कॉस्ट्यूम, जो उसने ड्रेस पहनी है, उसमें छिप गई है. शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स. और फिर वो वहाँ से जल्दी ही जाना चाहती है क्योंकि वो उन लेडीज़ के नोटिस में नहीं आना चाहती जिन्होंने जो कि वहाँ पर पार्टी में है और वो भी काफ़ी रिच कॉस्ट्यूम में हैं. लॉयज़ेल डिटेन्ड हर. वेट, ही सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. अब लॉयज़ेल जो है वो उसको रोकते हैं और कहते हैं रुको, मैं एक कैब बुलाता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. पर वो उसकी आवाज़ नहीं सुनती और एकदम से सीढ़ियों से उतरती है. When they were in the streets, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. अब उनको कोई कैरियज नहीं मिलता. जब वो स्ट्रीट मतलब स्टेप्स उतर कर स्ट्रीट में आते हैं तो उनको कोई भी गाड़ी नहीं मिलती और फिर वो ऐसी ही गाड़ी के लिए, कैरियज के लिए इधर उधर देखते हैं और फाइनली उन्हें एक कोचमैन दिखता है, एक गाड़ी वाला आता हुआ दिखता है और वो उसकी तरफ आवाज़ लगाते हैं. दे वॉक्ड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. फाइनली they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अब वो नदी की तरफ जा रहे हैं, उम्मीद नहीं है कि उन्हें कोई गाड़ी मिलेगी, शिवरिंग, ठंड लग रही है उनको. फाइनली उनको एक पुराना कैरियज मिलता है जो कि पेरिस में आफ्टर नाइटफॉल, मतलब रात के टाइम मिल ही जाता है. सो इस टाइप का उनको एक कैरियज मिल जाता है फाइनली. It took them as far as their door. They went wearily up to their apartment. और फिर थके हुए वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं. It was all over for her and on his part he remembered that he would have to be at office by 10 o'clock. और अब पार्टी ख़त्म हो चुकी है और उसके पार्ट पर, मतलब हस्बैंड के पार्ट पर, वो क्या याद करता है कि उन्हें सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है. शी रिमूव्ड हर रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर
ग्लोरीज। अब उसने जो भी ड्रेस, जो भी ज्वेल्स पहने हैं वो उतारने लगती है, पर उससे पहले वो खुद को एक बार मिरर में देखती है कि वो कितनी सुंदर लग रही थी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। और फिर एकदम से क्या होता है, वो चिल्लाती है क्योंकि जो उसने नेकलेस अपनी फ्रेंड से बोरो किया था वो उसकी नेक पर नहीं था। मतलब शी हैज़ लॉस्ट हर necklace that she borrowed from her friend. So we will continue this chapter in our next video.